और मांडर उपचुनाव में जनता ने महागठबंधन उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की पर भरोसा जताया है। 13वें राउंड तक नेहा 10,000 से भी ज्यादा वोट से लीड कर रही हैं। 13 राउंड के नतीजे के बाद ही बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उनसे बात की है हमारे सहयोगी राकेश ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। तो उनका एक जो फील्ड था वो तो था ही था, और एक अवसर था। चलिए, अपना बेहतर करने का प्रयास किए। जो भी समय था उसमें अपना बेहतर करने का प्रयास किया। गंगोत्री जी, हाँ जी, हार गंगोत्री जी की है या पार्टी की है? बाबूलाल मरांडी की है, दीपक प्रकाश की है, अर्जुन मुंडा की है, बड़े बड़े नेता आपके लिए आए। देखिए, संगठन है, उसमें कहीं ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हम कैंडिडेट हैं, लेकिन इसका पूरे ये मैं अपने ऊपर लेती हूँ। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी बिपिन जुड़ रहे हैं, सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बिपिन के पास चलते हैं। बिपिन, देखिए, अब जो निर्णायक बढ़त मिली अब शिल्पी नेहा तिर्की को, हार स्वीकार कर ली है गंगोत्री कुजूर ने। उन्होंने कहा कि इस हार की वो पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। देखिए, 17 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 17 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने 16,543 मतों की निर्णायक बढ़त बना ली है अपने निकटतम उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर से। और गंगोत्री कुजूर ने हार स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने मतगणना केंद्र से जाना उचित समझा और जिस तरह से अब महज 4 राउंडों की मतगणना बाकी है, तकरीबन 42,000 के आसपास का वोट बचा है। ऐसे में औपचारिकताएं बाकी है और देखना सिर्फ ये बाकी है कि कांग्रेस की जीत में आंकड़ा क्या होता है। जो ट्रेंड बता रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि लगभग 20,000 मतों से कांग्रेस ये बाई इलेक्शन जीतने जा रही है। ये अलग झारखंड बनने के बाद पहला मौका होगा जब मांडर में कांग्रेस को जीत हासिल होगी। 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद से लेकर अब तक चारों विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी थी। ये पहला मौका है कि जब कांग्रेस जो है वो यहाँ पर जीतने जा रही है। और जिस तरह से बात की जाए तो मतगणना की प्रक्रिया चल रही है और जो हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 19 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। और ये आंकड़ा जो है जो बढ़त का शिल्पी का लगभग 18,500 वोटों से के आसपास हो चुका है। यानी कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20,000 के आसपास का मार्जिन होगा इस जीत का, लगभग रिपोर्ट जो है वो उसी तरफ जा रहा है। काफी उत्साह है कांग्रेस के खेमे में, खास करके अगर बात करें। और सबसे बड़ी बात आरती कि 29 जून को गठबंधन की सरकार अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा करेगा, यानी कि 2.5 वर्ष जो है वो गठबंधन की सरकार के पूरे होने हैं 29 जून को। उससे पहले 26 जून की ये जीत जो है ये निश्चित तौर पर ये दिखा रही है कि लगातार 4 बाई इलेक्शन अगर गठबंधन ने जीता है तो जनता को गठबंधन की सरकार पर भरोसा है। जनता, मांडर की जनता ने बंधु तिर्की पर फिर से एक बार भरोसा जताते हुए उनकी पुत्री को मांडर से अपना नया जनप्रतिनिधि निर्वाचित करने का जो मन बनाया था उससे लगातार। और जिस तरह से बात करें हम तो आरती, अब लगातार मतगणना केंद्र में कांग्रेस के नेताओं का आना शुरू हो चुका है। शमशेर जी, किस तरह से ये जो रुझान अभी आया है और लगभग तय है कि बड़ी जीत की और कांग्रेस है, इस जीत के क्या मायने हैं? देखिए, जीत के 7 मायने हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र रच करके और हमारे नेता माननीय बंधु तिर्की को समाप्त करने का कोशिश किया था। मांडर की जनता बधाई की पात्र है कि मांडर की जनता ने उसका जवाब वोट दे करके दिया है और उसी का परिणाम है कि आज हम चुनाव जीत चुके हैं। और ये साफ स्पष्ट था, ये तो एक तरफा चुनाव था। तमाम लोगों को, आप लोग भी, माननीय पत्रकार बंधु लोग भी घूम रहे थे, आपने देखा होगा कि लड़ाई एक तरफा थी, बिल्कुल एक तरफा। सारे लोगों को ये लग रहा था, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, गैर आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, कि हमारा जिसने सेवा किया है पिछले 20 वर्षों से और उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी टाइम टू टाइम प्रताड़ित करने का काम किया है। और अब तो प्रताड़ित के साथ साथ जो समाप्त करने का जो कोशिश किया है उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से मांडर की जनता ने। अलग झारखंड के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस मांडर में जीत हासिल की है। संगठन के लिए कितना बड़ा जीत है? बिल्कुल बिल्कुल, संगठन के लिए तो ये सबसे गौरव की बात है कि हमने संगठन, हमारे संगठन में बंधु तिर्की जैसे जमीनी नेता है और आज उन्हीं का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ, चूंकि कांग्रेस को एक जमाना हो गया
था मांडर विधानसभा में चुनाव में जीते हुए, लेकिन बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की ने जो जीत दर्ज कराई गई है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के आइडियोलॉजी को, कांग्रेस के नीति और सिद्धांतों को मांडर की जनता ने पसंद करने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी जनता ने पसंद किया है और ये पसंद नजर आ रहा है विपिन, जिस तरह से जो बढ़त मिली है शिल्पी नेहा तिर्की को। आप बने रहिए, हमारे साथ सहयोगी राकेश भी जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए जब बातचीत हो रही थी शिल्पी नेहा तिर्की से, उनकी एक बात की पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये मौका दिया है मांडर की जनता ने, तो मांडर की जनता से जो उन्हें आशीर्वाद मिला और अब जो उनके जिम्मे ये जिम्मेवारी आई है, वो पूरी तरह से तैयार हैं इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए। बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा कि पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और उनको भी पता है कि ये जो 2.5 साल का कार्यकाल है, इसमें कुछ करके दिखाना होगा ताकि जो 2024 में जो आम इलेक्शन आएंगे उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताने के लिए होगा। तो एक जिम्मेवारी भरा ये पल है, जिम्मेवारी भरा आप कह सकते हैं ताज है, लेकिन और उसको लेकर वो पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पिता के जो अधूरे सपने रहे हैं मांडर क्षेत्र को लेकर, उसे वो पूरा करने का काम करेंगी। और फिलहाल हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, उमेश जरा तस्वीर दिखाइए कि तमाम जो लोग हैं, समर्थक हैं, बड़ी संख्या में वो पहुंच चुके हैं। 15 जहां मतगणना का कार्य चल रहा है, इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं मांडर की वो पहुंच चुकी हैं। शिल्पी नेहा तिर्की, बंधुदा खुद मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई नेता हैं जो लगातार मांडर में पसीना बहा रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। तो ऐसे तमाम चेहरे जो है वो अब पहुंच चुके हैं और चूंकि अब बहुत कुछ रह नहीं गया है इस रिजल्ट में, सिर्फ औपचारिकता बची हुई है और 17 राउंड की काउंटिंग ऑफिशियली तौर पर आरती हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 16,500 से ज्यादा की बढ़त कांग्रेस प्रत्याशी ने बनाया है। तो अब 3-4 राउंड की जो काउंटिंग बची है, उम्मीद है कि 20,000 से ज्यादा का आंकड़ा होगा, जैसा कि पार्टी के समर्थक कह रहे हैं या फिर बंधुता से जो बातचीत हुई वो कह रहे हैं। हम जरा पार्टी के लोगों से भी जुड़ते हैं। रविंदर जी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। रविंदर जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को और क्या इसी तरीके की उम्मीद थी, इसी बड़े मार्जिन की उम्मीद थी आप लोगों को? निश्चित रूप से जिस तरह मांडर की जनता का रुझान और आक्रोश दिख रहा था, हम लोग लगातार फील्ड में थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को सोचनी चाहिए कि ईडीआई और सीबीआई से तो दबा सकते हैं, लेकिन मांडर की जनता के बीच में आप नहीं दबा सकते हैं। और मांडर की जनता ने फिर साबित करके दिया कि मेरा नेता बंधु तिर्की है और बंधु तिर्की अब पूरे प्रदेश में ये कारनामा करेगा, क्योंकि एक के साथ एक विधायक, 2 विधायक मिल गया मांडर को, जो एक क्षेत्र देखेगा, एक सदन देखेगा, एक सड़क देखेगा। देखिए, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, आप भी लगातार कैंप कर रही थी वहाँ, क्या इसी तरीके की रिजल्ट की उम्मीद थी आप लोगों को? आप लोगों को लगा था कि इतने बड़े मार्जिन से पार्टी जीतेगी, ऐसा उम्मीद था आप लोगों को? जी, हमें पूरा भरोसा था कि बंधुदा का जो संघर्ष है वो बेकार नहीं जाएगा और मांडर विधानसभा की जनता बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से काम ली है। जो आरोप लगाए गए थे भाजपा के द्वारा, उसको मांडर की जनता ने जवाब दिया है। ये सबके दिल में बसते हैं और किसी के दिल से निकालने की ताकत किसी में नहीं है। तो आज बहन शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने बाबा को संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया है और निश्चित रूप से मांडर विधानसभा को 2 विधायक मिला है, एक सड़क पे और एक सदन में। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जीत सिर्फ एक विधायक की नहीं है, बल्कि एक विधायक के आश्रय 2 विधायक एक सड़क में बंधुदा रहेंगे और सदन में नेहा तिर्की जो है वो संघर्ष करती नजर आएगी। बहरहाल हमारे साथ मैडम, क्या लग रहा है, आप लोग इसी तरीके की उम्मीद किए हुए थे? जी, सर्वप्रथम तो मैं हमारी नेहा शिल्पी तिर्की जी को मैं बधाई देना चाहूँगी आपके माध्यम से, और मांडर की तमाम जनता को मैं बधाई देना चाहूँगी जो जिससे हमारी एक जीत सुनिश्चित हुई है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि आज के दिन में ये मुद्दे की लड़ाई थी। आज हम देखेंगे कि कांग्रेस वर्सेस भाजपा, बिल्कुल ये मुद्दे की लड़ाई थी और इस लड़ाई में देखिए जीत मिली है। तो ये जीत सिर्फ जश्न के लिए नहीं है, नई जिम्मेवारियां भी मिली हैं। बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। सहयोगी विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, देखिए अगर आपने सुना हो कि जिस तरह से शिल्पी नेहा तिर्की कह रही थी कि जीत अगर जनता ने जीत दिलाया है, आशीर्वाद दिया है, तो जिम्मेवारी भी मिली है। तो जिम्मेवारी तो मिली है, अब पिता और जो पुत्री दोनों मिलकर मांडर की जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उसे पूरा करने का वो भरोसा दिला रहे हैं।
देखिए 18वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 18वें राउंड की गिनती के बाद शिल्पी नेहा तिर्की ने 17,651 मतों से बढ़त अपनी बना ली है और 18 राउंड की गिनती के बाद अगर कुल मतों की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार को 81,483 वोट, बीजेपी उम्मीदवार को 63,832 वोट और निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार धान को 21,468 वोट मिले हैं। 3 राउंड की और गणना बाकी है और जो संकेत मिल रहे हैं कि एक बड़ी जीत की ओर कांग्रेस ने कदम बढ़ा दिया है। जी आरती, बिल्कुल, और जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये मार्जिन बढ़ता जा रहा है, विपिन क्या लगता है जो बंधु तिर्की का रिकॉर्ड था वो भी तोड़ेंगी उनकी बेटी? देखिए कई चुनाव में अलग अलग मतों से बंधु तिर्की ने यहाँ पर जीत हासिल किया था। पिछले चुनाव की बात करें तो तकरीबन 93,000 के आसपास का मत था जो बंधु तिर्की ने प्राप्त किया था और 23,000 के लगभग जीत का फासला रहा था। अब मैं क्योंकि इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि लापुंग ब्लॉक के ये अंतिम 3 जो राउंड है उसमें गिनती हो रही है और उसी लापुंग में जब मुख्यमंत्री की सभा हुई थी तो वहाँ पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। यानी कि वो भीड़ भी उस दिन बता रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में लापुंग ब्लॉक भी है। तो ये जो अंदर से भी बातें आ रही हैं कि इस आंकड़ा 20,000 से ऊपर जा सकता है और इस बात से भी इनकार नहीं हम कर सकते क्योंकि 3 राउंड की गणना में अभी तकरीबन 30,000 से ऊपर के मत गिने जाने हैं और लगभग 18,500 का जो लीड है वो हो चुका है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि जो संख्या था जिसके आधार पर बंधु तिर्की ने जीत हासिल की थी उस तक कांग्रेस प्रत्याशी अगर पहुंच जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि लापुंग देव कुमार धान का गृह इलाका है तो इसलिए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहां उन्हें भी कुछ मत जो है वो जरूर प्राप्त होंगे। जी चलिए आप बने रहिए, राकेश आप भी बने रहिए, अपडेट्स और भी लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।